है एक पैरेललोग्राम दे रखा है ABCD और वेक्टर AB दे रखा है A, यानी कि A से B इसकी डायरेक्शन है। देखो ध्यान से देखो ये बात, जो भी डायरेक्शन दी होती है आपने वही डायरेक्शन लगानी इसके ऊपर, यानी कि B से A नहीं लगा सकते आप। B से A लगाओगे तो इसको आपने माइनस A लिखना पड़ेगा। तो उसने A से B दे रखी डायरेक्शन तो A से B ही लगानी है, B से C दे रखी है तो B से C ही लगानी है आपने। ये वेक्टर B के इक्वल है। तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवा दिया था आपको, AC निकालना है। तो देखो ये ट्रायंगल होगी आपकी ABC। तो इसमें मैंने बहुत सारे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के केस लिखवा दिए थे आपको, उनमें से कोई भी यूज़ करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा देखो AC, क्योंकि रिक्वायरमेंट AC की है। तो A से चले आप तो AC हो गया, तो वापस A से चलना पड़ेगा AB प्लस BC, AB प्लस BC, और AB क्या हो गया A हो गया, BC B हो गया। अब देखो फिर हमने निकालना है BD निकालना, तो ये BD हो गया बच्चों। B से D की तरफ जाकर BD निकालना है। तो देखो ये वेक्टर B है, तो इस वेक्टर को भी मैं B लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये लाइन ऑफ सपोर्ट मान लो वेक्टर की, ये दो लाइन है, ये पैरेलल B हो गई और मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया और डायरेक्शन सेम दे दी, तो मैंने B लिख सकता हूँ। अगर इसकी उल्टी डायरेक्शन लिखूँ ना मैं, तो माइनस B लिख सकता हूँ इस वेक्टर को। ये माइनस B हो गया, ये B था। तो वो मर्जी आपकी, माइनस B लिखो तो इस तरफ डायरेक्शन लगा दो और B लिखो तो इसकी तरफ डायरेक्शन लगा दो, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ध्यान से, BD निकालना हमने BD। तो BD मैं कहाँ से शुरू करूँगा, मैं B से शुरू किया तो B से वापस करूँगा BA प्लस AD, BA प्लस AD। अब BA आपको देखो क्या है, A से B जो AB है वो A है, तो BA क्या हो जाएगा माइनस A, और AD क्या हो जाएगा देखो, AD हो गया आपका A से D की तरफ B। तो AD की जगह मैंने B लिख दिया और BA की जगह माइनस A, बस यही प्रूव करना था आपने। तो ये स्टेटमेंट दे रखी है बच्चों, AB वेक्टर दे रखा है A, BC वेक्टर B दे रखे हैं, इन सब की वैल्यू निकालनी है आपने A B के रिस्पेक्ट में। और ये क्या है, रेगुलर हेक्सागन है ABCDEF, हेक्सागन है रेगुलर, ठीक है ना। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। रेगुलर का मीनिंग क्या होता है बच्चों, जिसकी सारी साइड इक्वल हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं रेगुलर। और इरेगुलर वो होता है जिसकी सारी साइड इक्वल ना हो। अब देखो इसमें जो जो दे रखे हैं A से, अब देखो ये ध्यान देना आपने, इस एरो के ऊपर A से B की तरफ एरो लगा हुआ है, तो आपने भी A से B की तरफ लगाना है ऐसे। ये वेक्टर A हो गया। उसके बाद BC जो है B से C की तरफ एरो लगाया गया है, देखो B से C की तरफ, तो ये वेक्टर B हो गया। आया समझ में? बस केवल ये दो दे रखे थे और बाकी ये सारे रिक्वायर्ड थे। तो ये तो क्या है 2 4 6 हैं, तो मैं इससे भी ज़्यादा निकाल देता हूँ आपके लिए। देखो सबसे पहले बच्चों मैं AC निकाल सकता हूँ, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगा तो AC वेक्टर जो हो जाएगा, देखो मैंने A से स्टार्ट किया है, A से C, इनिशियल पॉइंट मेरा A था, तो वापस इनिशियल पॉइंट कौन है A, तो ये आ गया AB और प्लस BC यानी कि वेक्टर B। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप अच्छे से जानते, वो लगाया मैंने। देखो AC वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, AB प्लस BC के। A से शुरू किया है तो वापस A से शुरू करना है, AB प्लस BC, ये हो गया आपका वेक्टर AC, ठीक है ना। अब देखो बच्चों ये अगर वेक्टर B है तो देखो भाई बच्चों AC वेक्टर निकाल लिया मैंने, AC वेक्टर निकाल लिया। ये बाई चांस अब ये है कि अगर ये BA वेक्टर दे रखा होता तो BA क्या हो जाता, A हो जाता, तो AB को माइनस A लिखना पड़ता आपको। मान लो BC की बजाय ये CB वेक्टर दे दिया होता, तो आपने BC लिखा है यहाँ पर, BC की वैल्यू लिखी है आपने, तो उसकी जगह आप माइनस B लिखते हैं यहाँ पर, तो ये AC वेक्टर आ गया। अब देखो अब है यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात, देखो ये वेक्टर B है, ये वेक्टर A है, मतलब इस साइड को वेक्टर A से डिनोट किया गया है, इस वेक्टर से इस साइड को वेक्टर B से डिनोट किया गया। सारी साइड इक्वल है, लेकिन आप दिखने लग रहा है आपको कि ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, जबकि साइड इक्वल है। रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि वेक्टर इक्वल तभी होंगे जब वो उनकी लाइन ऑफ सपोर्ट या तो पैरेलल होगी या फिर A की लाइन ऑफ सपोर्ट होगी, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि केवल मैग्नीट्यूड इक्वल होने से वो वेक्टर इक्वल हो जाएंगे, तो मैग्नीट्यूड इक्वल है केवल, तो ये वेक्टर A है तो ये वेक्टर A नहीं हो सकता। अब देखो आप जानते हो रेगुलर हेक्सागन में इसके पैरेलल ये साइड है, देखो
ठीक है ना। अगर आप बिल्कुल मेजरमेंट करके बनाएंगे तो इसके पैरेलल ये जाएगी। अब ये देखो पैरेलल हो गई और इक्वल पहले से थी, और डायरेक्शन अगर आप सेम दे दोगे, मतलब इसकी डायरेक्शन ऐसे थी तो इसकी डायरेक्शन ऐसे दे दोगे, तो इसको वेक्टर बी लिख सकते हो आप। बिल्कुल ये वेक्टर बी हो गया। देखो ये रीजन डाल देना आपने कि ये दोनों साइड पैरेलल हैं और इक्वल भी हैं, और डायरेक्शन हमने सेम लगा दी, तो एफ ई वेक्टर क्या हो गया, वेक्टर बी के इक्वल। अगर आपने ई एफ वेक्टर निकालना है ना यहाँ से, ई एफ वेक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। लेकिन माइनस के झंझट में मैं नहीं पढ़ता, इसको बी लिख देता हूँ एफ से ई की तरफ लगा कर। अब देखो इसकी डायरेक्शन मैंने अपनी मर्जी से लिखी है क्योंकि ये गिवन नहीं था। जो गिवन है उसकी डायरेक्शन तो हमने वही लिखनी जो डायरेक्शन दे रखी है। जैसे ए बी वेक्टर ए दे रखा था तो ए से बी डायरेक्शन लगाई मैंने। अगर आप अपनी मर्जी से लिखोगे, आपने डायरेक्शन बी से ए की लगा ली, उसने दे रखी थी ए से बी की, तो आपने इसको माइनस ए लिखना पड़ेगा। ये बात है। अगर आप उसकी दी हुई डायरेक्शन सेम लगाओगे तो उसकी वैल्यू भी सेम यूज करोगे यहाँ पर वेक्टर ए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब इंटरेस्टिंग और भी होने वाला है क्वेश्चन। इसको ज्वाइन कर दिया मैंने, देखो इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये एक ऐसा ट्रेपीजियम हो गया, देखो ये वाला, ये ऐसा ट्रेपीजियम हो गया, इसकी नॉन पैरेलल साइड क्या होगी, इक्वल। मतलब पैरेलल तो ये है, देखो आमने सामने पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। और आप छठी सातवीं क्लास से पढ़ते आने लग रहे हो बच्चों, अगर एक ऐसा ट्रेपीजियम हो जिसकी नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो, तो ऐसे केस में क्या होता है, ये जो साइड है ना, ये साइड, ये पैरेलल साइड दोनों एक दूसरे की दुगनी आधी हो जाती हैं। ये अगर मान लो 5 सेंटीमीटर की है तो ये 10 सेंटीमीटर की हो जाती है। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से 10वीं क्लास में हमने इस बात को प्रूव भी किया था, ठीक है ना। तो अब ये वेक्टर b हो गया, तो ये वेक्टर क्या हो गया, 2b हो जाएगा। डायरेक्शन सेम दोगे तो 2b लिखना पड़ेगा, उल्टी डायरेक्शन दोगे तो -2b लिख देना, क्योंकि ये पैरेलल हो गए और मैग्नीट्यूड ये इसका डबल हो गया। आया समझ में। तो इस तरीके से आप इसको 2b लिख सकते हो। अब क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया, सब कुछ खत्म हो गया इसमें। देखो आराम से निकल सकता है, जो मिस्ट्री थी वो इसमें एंड हो चुका है उसका। अब सी डी वैक्टर निकालना मैंने, सी डी, तो ये ए सी वैक्टर क्या आ गया, a प्लस बी आ गया, ए सी वैक्टर, ए से सी की तरफ। अब सी डी निकालना मैंने, तो सी डी कैसे निकालूंगा, देखो सी से शुरू किया है तो सी से यहाँ पर करूँगा सी ए प्लस 8d, सी ए प्लस 8d हो गया। तो सी ए क्या हो गया, -b माइनस ए, और 8d क्या हो गया, देखो 8d हो गया 2b। तो ये कुल मिलाकर सी डी जो है वो आ गया b माइनस ए। देखो सी डी रिक्वायर्ड था, मेरे ख्याल में सी डी रिक्वायर्ड था, तो ये आ गया b माइनस ए। ऐसे करके सारे आते जाएंगे, अब ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगता जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ गया, b माइनस ए आ गया बच्चों, सी डी। अब सी डी के पैरेलल कौन सी साइड है, ये साइड, सी डी के पैरेलल ये साइड। देखो सी डी आ गया वेक्टर b माइनस वेक्टर ए, तो सी डी के पैरेलल ये साइड है। तो अगर सेम डायरेक्शन दोगे तो b माइनस ए लिख सकते हो आप, उल्टी डायरेक्शन दोगे तो a माइनस बी लिख सकते हो। तो यहाँ पर देख लेता हूँ, ये रिक्वायर्ड था, देखो एफ ए रिक्वायर्ड था, एफ ए। तो एफ ए में उल्टी डायरेक्शन होगी तो इसको मैं लिखूँगा a माइनस बी, ऐसे लिखूँगा इसको, क्योंकि ये तो सी डी की तो ये डायरेक्शन थी। अगर इसकी डायरेक्शन है उसके अपोजिट लिखूँगा तो उसको नेगेटिव कर दूंगा, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो ए एफ आ गया अपने पास, सारे ऐसे आ जाएंगे। अब ए ई भी आ जाएगा, देखो ए ई भी रिक्वायर्ड था, ये रहा। तो ए ई कैसे आएगा, देखो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाऊंगा, ए से शुरू किया मैंने ए ई, तो इसको भी ए से शुरू करूंगा, ए एफ और प्लस एफ ई, प्लस एफ ई। अब मेरे पास ए एफ तो है नहीं, मेरे पास तो कौन है, एफ ए है। तो ए एफ क्या हो जाएगा, इसका नेगेटिव बी माइनस ए, ये b माइनस ए हो गया, और एफ ही है मेरे पास यहाँ पर b, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, 2b माइनस ए आ गया, 2b माइनस ए। तो ये आ गया 2b माइनस ए। अब इस ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन फिर से लगा सकता हूँ मैं, सी डी निकाल सकता हूँ। अब आप देख लो, डी निकालना है, डी, तो डी निकालना है तो आप ऐसे एरो लगा दो। तो डी कैसे निकलेगा, देखो ट्राइंगल, किस ट्राइंगल में, डी ई ए ट्राइंगल में। तो डी से स्टार्ट किया हमने, डी, तो इसको डी से करना पड़ेगा डी ए प्लस ए, डी ए प्लस ए, ऐसे करना पड़ेगा इसको। देखो डी ई निकाला मैंने, डी ई, डी ए
सॉरी डी निकाला, डी तो डी से स्टार्ट किया, तो डी से फिर करूँगा डी ए प्लस ए। तो डी ए मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास तो 8D है 2B, तो डी ए क्या आ जाएगा -2B आ जाएगा। और ए देखता हूँ मेरे पास ए है या ई ए है, तो ए ही है मेरे पास, देखो एरो इस तरफ लगा रखा है 2B - ए। एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा से, देखो डी निकालना था हमने, तो डी क्या हो गया DA जो कि इसका उल्टा हो गया -2B, और ए इसका ये सेम हो गया 2B - ए, तो ये इससे कैंसिल हो गया, ये आ गया -1 के इक्वल। ठीक है ना, तो D की वैल्यू आ गई -a। तो और भी निकालनी, EF निकालनी जैसे आपने, तो EF कहाँ पर है देख लेते, देखो EF ये रही, EF क्या आ जाएगी -B आ जाएगी, देखो EF -B आ गई। FA निकालनी है आपने, जैसे FA कहाँ पर है, FA ये रही, देखो FA आपकी क्या आ गई A - B आ गई FA। फिर आपने C निकालनी है जैसे, तो C कहाँ पर है देख लेते हैं, C ये रहा और E ये रहा, देखो CE। तो ये ट्रायंगल ले लेंगे हम, ऊपर वाली ट्रायंगल, तो CE निकालते हैं इसमें, देखो तो C से स्टार्ट किया आपने CE, तो C से दोबारा करना है CD प्लस DE। तो CD आपके पास क्या है B - a, पहले लिख लेता हूँ मैं CD प्लस DE। तो CD तो क्या आपके पास CD है देखो B - a, और D क्या आपके पास, देखो D ये है, इसके पैरेलल है बिल्कुल, ये डायरेक्शन उल्टी लिख रखी है मैंने, तो -a लिखूंगा मैं, इसको -a लिखूंगा यहाँ पर, तो ये -a हो गया। तो कुल मिलाकर क्या हो गया B - 2a, तो C आ गई B - 2a। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार इसको दोबारा से समझ लेना, ठीक है ना। देखो बच्चों 6 क्वेश्चन है, रेगुलर हेक्सागन है, ठीक 5th जैसा, और इस रेगुलर हेक्सागन में आपने ये प्रूव करना है, देखो दीज वेक्टर का सम जो है वो 3AD के इक्वल आपने प्रूव करना है। तो ये 8D सेफ रखूँगा मैं, क्योंकि 8D आंसर निकालना है। अब 8D साइड में इसमें देख लेता हूँ किन दो ट्रायंगल की साइड बनती है। तो 8D जो है बच्चों वो इन दो ट्रायंगल की साइड बनती है, एक तो ADE की और एक ADC की। तो 8D जो है वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगा, AE और ED के। तो AE तो इसमें ये निकाल ली मैंने, देखो AE यहाँ से ले ली, AE साइड AE वेक्टर। अब क्या चाहिए था मेरे को, AE के साथ ED की ज़रूरत थी, तो ED है नहीं, ED की बजाय क्या है AB है, देखो तो ये ले लिया मैंने यहाँ से AB, इन दोनों से AD बन जाएगा बच्चों। फिर प्लस का साइन, अब बचे हुए दो पेयर अपने आप ठीक हो जाएंगे, AC प्लस AF, ठीक है ना। और एक AD ऑलरेडी है इसमें, देखो ये बड़ा AD, ये AD एज इट इज़, ठीक है ना। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया मैंने और इनको इकट्ठा कर लिया, देखो ये ब्लैक वाले मैंने इकट्ठे यहाँ लिख लिए और ये यहाँ लिख लिए। कैसे लिखे इसको देख कर देखो। अब AB जो है, AB की पहले सबसे पहले तो 8D देखो, 8D की जगह क्या आएगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाएंगे, तो A से शुरू किया है, तो A से वापस करेंगे AE प्लस ED, AE प्लस ED, ठीक है ना। तो ED अपने पास है नहीं, अपने पास है AB, तो ED और AB आपस में क्या होंगी बच्चों, बिल्कुल इक्वल, क्योंकि ये पैरेलल भी होगी और लेंथ वैसे इक्वल थी, डायरेक्शन भी सेम होगी। तो AB को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह है ED। ठीक ऐसे यहाँ पर बात करूँ मैं AC AF की, देखो AC ये हो गया और AF ये दे रखा है, तो AF को क्या लिख दूंगा मैं CD, क्योंकि AF और CD पैरेलल भी इक्वल पहले से थी, तो दोनों इक्वल वेक्टर हो गए, डायरेक्शन भी सेम होगी। तो AF को हटाकर क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर CD। अब देखो AE प्लस ED, इसका दूसरा इसका पहला मैच होगा पॉइंट, इसका टर्मिनल इसका इनिशियल सेम होगा, तब दोनों कैंसिल होकर ये इसका इनिशियल इसका टर्मिनल क्या बनाएंगे, 8D। यही तो है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखो इसका टर्मिनल पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट सेम होगा, तो इनको हटाओगे तो क्या बन जाएगा, 8D। तो 2AD होगा, एक AD ऑलरेडी था इसमें, तो कितना AD हो जाएगा, 3AD इक्वल टू राइट हैंड साइड।